हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं ला रहा हूं पाइथन का एक प्लेलिस्ट जिसका नाम है फॉल इन लव विद पाइथन। जिसको अगर आप देखते हो तो डेफिनेटली आप फॉल इन लव हो जाओगे पाइथन के साथ। तो पिछला वीडियो में हमने कवर किया था लिस्ट क्या होता है, कैसे बनता है, उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसके बहुत सारे मेथड को देखे थे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टपल एक नया डेटा टाइप। जब भी हम कोई नया चीज पढ़ेंगे तो हम हमेशा ध्यान देंगे तीन चीजों पे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो जब भी टपल या डिक्शनरी या कोई भी डेटा टाइप बनाया गया तो उसके पीछे कोई रीजन हुआ होगा। नहीं तो सब डेटा अगर लिस्ट में स्टोर कर दिया जाए तो उसमें भी कोई खामी नहीं है। लेकिन अगर आप नया नया डेटा टाइप पढ़ रहे हो तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि ये डेटा टाइप हम क्यों पढ़ रहे हैं। और पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अपना एक डेटा टाइप बना सकते हो अगर आपके पास क्लास और उप्स का अच्छा नॉलेज है, जो कि होगा अगर आप मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को फॉलो करते हो, तो आपको इन डेप्थ में उप्स पढ़ाऊंगा। भले मेरा कंटेंट थोड़ा बड़ा होता हो, लेकिन मैं कभी भी अपने कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। तो चीज़ों को इन डेप्थ समझना ज़रूरी है। हम मिस्टेक करते हैं जब चीज़ों को इन डेप्थ नहीं समझते हैं। कंपनी में जाने के बाद आपको काम करना होगा, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, इससे मैटर ही नहीं करता। आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए, वहाँ पे आपको उप्स कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। और डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उप्स कंसेप्ट को भी समझने के लिए। अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, क्योंकि पाइथन में आप किसी पे भरोसा मत करना, किसी भी लैंग्वेज में आप किसी टीचर पे भरोसा मत करना। आप पाइथन पे ही भरोसा करो, उनके उसके कंपाइलर पे भरोसा करो, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे टपल क्या होता है। तो टपल एक डेटा टाइप होता है। अब इसका नीड क्यों पड़ा, तो रियल वर्ल्ड में एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि आपको एक एप्लीकेशन बना रहे हो, उसका उसमें बहुत सारे कीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कभी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एज एडमिन का पासवर्ड ही रख लेते हो, वो चाहते हो कि वो चेंज ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, उस डेटा को आप टपल में डाल दो। क्योंकि टपल सिमिलर होता है लिस्ट से इंडेक्सिंग के मामले में। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन डिफरेंस ये हो जाता है कि टपल हमारा क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब चलिए एक बार इसको पढ़ते हैं। Python tuple is the collection of objects represent separate by comma in some way. A tuple is similar to Python list in terms of indexing. In terms of indexing, इस बात पर ध्यान देना। इंडेक्सिंग के मामले में ये बिल्कुल ही सेम है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट ये भी क्रिएट करता है। ये रिपीटिंग, बट मेन डिफरेंस, ये रिपीटिंग मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यू को भी अपने अंदर रख लेता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। डिफरेंस बिटवीन बोथ Python is mutable, Python tuple is mutable, unlike Python list is mutable. इम्यूटेबल और म्यूटेबल का मतलब सिंपल ये होता है, जो म्यूटेबल है उसमें हम चेंज कर सकते हैं। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब पाइथन चलिए कोड करते हैं डायरेक्ट। तो हम यहाँ आएंगे, एक फाइल बना लेंगे नया, tuple.py। आई थिंक ये फाइल ऑलरेडी क्रिएट है, तो हम क्या करेंगे, इसको tuple2.py कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे हम समझेंगे कि टपल क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो टपल को क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज का नीड है, वो है पैरेंथेसिस। अगर आप कहीं पर भी पैरेंथेसिस लगा देते हो, मतलब कि आप एक डेटा टाइप क्रिएट कर दिया जिसका नाम है टपल, ठीक है। चलो मैं करके दिखाता हूँ। एक मैंने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर एक पैरेंथेसिस दे दिया। अब मैं इसका डेटा टाइप चेक करूंगा। तो डेटा टाइप चेक कैसे करते हैं, तो प्रिंट, और आपको यहाँ सिंपली टाइप कर देना है टाइप, और किसका, ए। जब मैं ऐसे करूंगा तो मेरा इसका टाइप पता चल जाना चाहिए। देखते, देखो यहाँ पर क्या आया, क्लास टपल, बिल्कुल सही। जो अभी तक हम आपको बता रहे थे, यही चीज बता रहे थे ना, कि अगर क्लास आपको क्रिएट करने आ गया तो क्या आप अपना डेटा टाइप नहीं बना सकते, इजीली बना सकते हैं। इसलिए पाइथन में अनलिमिटेड डेटा टाइप होता है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं जब इंटरव्यू में गया था फर्स्ट टाइम, तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा गया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट। और यकीन मानिए कि मुझे पता था, लेकिन जो एक्सपेक्ट कर रहा था इंटरव्यूअर, वो मैं नहीं बोल पा रहा था।
तो हम वो चीज़ बोलने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे जो कि इंटरव्यूअर को सुनना पसंद है। ठीक है, इंटरव्यूअर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है कि, क्योंकि देखो चलो क्या होता है, 400 बच्चे हैं, ठीक है, 400 बच्चे में अगर फिल्टर करना हो तो किस बेस पे फिल्टर करेंगे? सबको पता है कि टपल में ये इम्यूटेबल होता है और लिस्ट म्यूटेबल होता है, कुछ ऐसा हम बोलेंगे जो कि डिफरेंट हो। एम आई राइट? बात को समझ रहे हैं ना? तो वो चीज़ें आप में होनी चाहिए। तो हमेशा इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो, क्या ज़रूरत ही पड़ गया। वो पूछ देता है इंटरव्यू में कभी कभी कि वाई वी नीड टपल, देन यू से दैट tuple need because of sometime we want to store our data privately, anybody not change it, so we are use this data type। बात समझ में आया? अगर लिस्ट आप कर दोगे तो लिस्ट कोई भी आगे आकर मॉडिफाई कर देगा। गॉट इट? तो आगे बढ़ते हैं। तो अब टपल का क्रिएट करना सीखते हैं, तो लिखते हैं हैशटैग क्रिएटिंग टपल। अब टपल हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं टपल सिंपल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अब क्या 12 14 17 18 19 और 10। अब इसको करेंगे प्रिंट, print प्रिंट टपल। देखो ये टपल हमें मिल गया। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो जैसे लिस्ट को एक्सेस करते थे बिल्कुल वैसे ही एक्सेस करेंगे, क्योंकि ये सेम टू सेम लिस्ट को इंडेक्सिंग के मामले में फॉलो करता है। अगर याद हो आपको तो लिस्ट वाले वीडियो में बताया था कि कैसे हमारा एक इंडेक्स क्रिएट होता है। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल में सारे लिस्ट के जितने भी ब्लॉक होते हैं उसका रेफरेंस होता है। वो रेफरेंस कहाँ? हमारे रैम में जाकर एक स्पेस क्रिएट होता है, उसका एक अपना मेमोरी एड्रेस होता है। गॉट इट? ये चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रही है तो आप पीछे वाले वीडियो को जा करके देखिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि इंटरव्यू में आपको अक्सर पूछ दिया जाता है कि भाई रेफरेंस लेवल पे बताओ, मेमोरी लेवल पे बताओ कि ये चीज़ें हो क्या रही है। तो उस समय आप फंस सकते हो। तो आप पिछले वीडियो जा करके अच्छे से देखो, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको हम एक्सेस करना हो तो सिंपल हम यहाँ पर लेंगे प्रिंट और इसका एक इंडेक्स ले लेंगे। अब एक लिए हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप जब भी टपल या लिस्ट को एक्सेस करोगे तो वो हमेशा इंडेक्स बाय 0 से स्टार्ट होता है। तो हमारा 0 पे 12 है, 1 पे 14 है, 2 पे 17 है, ऐसे करके हमारा 0 से स्टार्ट होकर के लास्ट तक जाता है। तो अब 1 कर दिए तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए बताओ? तो हमारे अनुसार तो आउटपुट में 14 मिलना चाहिए। आई थिंक, एम आई राइट? नहीं मिला, रॉन्ग हो गए। तो क्यों रॉन्ग हुए? तो इसका भी एक रीजन है। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि जब भी आप लिस्ट को एक्सेस करते हो तो लिस्ट का रेफरेंस देते हो। अभी यहाँ पे हम रेफरेंस दिए ही नहीं किसी को, तो इसको समझ में ही नहीं आया। यहाँ पे हम किसी का रेफरेंस नहीं दिए तो इसको समझ में नहीं आया कि ये बोल क्या रहा है। तो जो भी मैंने इसमें लिखा वो ये प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे हम सिंपली इसका रेफरेंस दे दे, अब इसको बोले प्रिंट करने के लिए, तो अब ये कर देगा। आई थिंक देखो 14 हमें मिल गया। गॉट इट? बात समझ में आ रहा है? इसको कमेंट कर दो, इसको भी कमेंट कर दो। ठीक है, अब अगर हमको 14 नहीं चाहिए 17 चाहिए तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रिंट। और 17 के लिए क्या लिखना पड़ेगा बताओ? तो यहाँ पर रेफरेंस दे दो आप टपल, और 17 कितने पर है? 2 पर है, कराओ प्रिंट। 70 मिल गया मुझे। ऐसे करके अगर मुझे 18 चाहिए तो क्या करेंगे? प्रिंट टपल और 18। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पर तो हम समझ गए कि एक्सेस ऐसे कर सकते हैं, तो आप ये क्यों बता रहे हैं? तो इसके पीछे एक रीज़न है। ये रीज़न है कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी रिपीटिंग वर्क हो, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, गौर से अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, गौर से देखने से हमें पता चल रहा है कि सिर्फ इंडेक्स बदल रहा है, इंडेक्स बदल रहा है, बाकी सारा जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही सिमिलर है। गॉट इट? बात समझ में आ रहा है? तो जहाँ पर भी रिपीटिंग टास्क होता है तो हम क्या बोलते हैं वहाँ पे, क्या यूज करना बेस्ट रहता है? तो वहाँ पे आप हमेशा लूप यूज करो। जहाँ पर भी आपको लगे कि रिपीटिंग वर्क हो रहा है तो हम वहाँ पे लूप लगा के सारा एक्सेस कर सकते हैं।
अगर ये वैल्यू हमें अभी, चलो हम बताएंगे, ये लिस्ट तो छोटा है, ठीक है, इसको तो आसानी से आप प्रिंट 1 2 3 4 5 6 7 करके एक्सेस कर लोगे। सपोज करो 1 मिलियन, 1000 या 1 लाख, 2 लाख, 1 बिलियन नंबर का लिस्ट टपल है, तो फिर उसको एक्सेस करने में दिक्कत हो जाएगी। अगर आप उसको इंडेक्स वाइज एक्सेस कीजिएगा तो फिर वो तो पूरा दिन लग जाएगा ना, तो फिर आप एक अच्छे डेवलपर नहीं बन पाओगे ना। कंपनी चाहता है एक ऐसे बंदा को जो कि इफिशिएंट वर्क करे, बहुत जल्दी वर्क करे, फिर तो आप नहीं कर पाओगे। तो हम यहाँ पे सिंपली एक लूप चलाएंगे। तो लूप कैसे चलाएंगे, 4 लगा देंगे, 4 आई की जगह पे कुछ भी आप लिख सकते हो क्योंकि आई एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम आइटम देते हैं, आइटम इन टपल, और यहाँ पर करवा देते हैं प्रिंट। प्रिंट किसको करवाएंगे, आइटम करवाएंगे ना, क्योंकि ईच आइटम इससे बाहर आएगा ना। लूप का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो लूप वाले वीडियो जाकर के देख लें। अब देखो हमें वो सारे वैल्यू एक एक करके मिल गए आपस में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया कि हम टपल बना कैसे सकते हैं, उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अब बात रहा इसमें कोई मेथड यूज कर सकते हैं सर, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मेथड यूज नहीं कर सकते, इसका एक मेन रीज़न है कि ये म्यूटेबल है ही नहीं, ये इम्यूटेबल है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। अगर मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है तो आप इस पर कैसे अप्लाई कर सकते हो कोई भी मेथड। अगर सपोज करो यहाँ पर मैं अपेंड करने की कोशिश करूँ, अपेंड का मतलब क्या होता है, अपेंड का मतलब ये होता है कि लास्ट में जाकर कुछ जुड़ जाएगा। एम आई राइट, बात यही मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना। अगर यहाँ पे आप टपल डॉट अपेंड, टपल डॉट अपेंड, इसको अनकमेंट कर लो, अपेंड करते हो, यहाँ पर करते हो 18 और यहाँ पर करते हो प्रिंट टपल, तो क्या होगा, बिल्कुल यूज नहीं होगा, ये रॉन्ग बोल रहा है। टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, मतलब सिंपल बात है। और यहाँ पर बेसिक बात ये है कि ये मॉडिफाई हो ही नहीं सकता, ये चेंज नहीं हो सकता है, तो इसमें कैसे हम अपेंड कर देंगे। तो फिर ये डेटा टाइप का कोई यूज ही नहीं रह जाएगा अगर इसमें हम अपेंड कर पाए। गॉट इट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें समझेंगे कि कैसे इसमें स्लाइसिंग पॉसिबल है। अपेंड तो पॉसिबल नहीं है लेकिन स्लाइसिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ उठाएंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग क्या होता है, तो स्लाइसिंग अगर पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो मैं बताया था कि स्लाइसिंग में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जहाँ पर भी स्लाइसिंग हो, स्लाइसिंग, ठीक है। अब स्लाइसिंग में एक तो आपको स्टार्ट देना होगा, एक आपको स्टॉप देना होगा, ठीक है, और एक आपको देना होगा स्टेप साइज। तो स्टेप साइज क्या होता है, अब स्टेप साइज का मतलब ये हो जाता है ना कि आप कितना सा इंक्रीज करना चाहते हो। चलो टपल अभी है हमारा, स्लाइसिंग का नीड क्यों पड़ा, वाई वी आर यूज स्लाइसिंग। स्लाइसिंग इसलिए करते हैं ना कि अगर 1 मिलियन नंबर है, किसी 500 नंबर पे ही हमें कुछ परफॉर्म करवाना है, ठीक है। अगर इस टपल में एक मिलियन एलिमेंट है और हमें 500 एलिमेंट पे ही कुछ अप्लाई करना है, अगर मैं, चलो आपका बात मान लेता हूँ कि 1 मिलियन पे ही करवा देता हूँ, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब 1 मिलियन पे आइटरेट करना इजी है कि 500 नंबर पे इजी है, सिंपल बात है, जाहिर सी बात है कि 500 नंबर पर इजी रहेगा और 1 मिलियन पे मुश्किल हो जाएगा। गॉट इट। तो हम यहाँ पे स्लाइसिंग यूज करेंगे। स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इससे अक्सर क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में भी, और अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो तो वहाँ पर भी आपको पाइथन में स्लाइसिंग से क्वेश्चन आ सकता है, खास करके MCQ आ जाता है। अभी रिसेंट एक कंप्यूटर साइंस का वो हुआ था ना बिहार में एग्जाम, तो उसमें पूछ लिया गया था स्लाइसिंग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम स्लाइसिंग करेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ से लेकर के मेरा और यहाँ तक ना ये बाहर आ जाए, ठीक है। तो स्लाइसिंग करके लिए इसको एक नया वेरिएबल में स्टोर करते हैं, न्यू टपल। अब न्यू टपल में क्या करते हैं, टपल
और इसमें आपको स्लाइसिंग करने के लिए कि मैंने बताया था कि एक आपको स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्सिंग देना पड़ता है। तो 1 कितना तक जाना है हमें, 1 2 3 और 4, तो 4 तक जाएंगे। गॉट इट। अब देखो हम प्रिंट करवा लेंगे न्यू टपल को, प्रिंट न्यू टपल। अब इसको रन करते हैं, देखो मिल गया ना हमें। अब ये एक बाहर आ गया, एक स्लाइस ये बन गया हमारा। अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट देते हो, एंडिंग पॉइंट नहीं देते हो, तो स्टार्ट यहाँ से करेगा और लास्ट तक स्लाइस करके निकाल देगा। गॉट इट। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एज ए डेवलपर आपको अच्छे से इनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए एक बार नोट्स को रीड कर लेते हैं। क्रिएटिंग पाइथन, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्रिएट करना है। देयर आर वेरियस वे टू विच कैन क्रिएट, हाँ अलग अलग तरीका से आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर ये होता है कि आप एक ब्रैकेट लो और उसमें डाल दो, सारे वैल्यू क्रिएट हो गए आपको। जैसे कि यहाँ पे देखो गिग्स फॉर गिग्स, गिग्स बैर, ऐसे कर कुछ है। अब मेन डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज इम्यूटेबल इन टपल्स। हाँ टपल्स म्यूटेबल, इम्यूटेबल होता क्या है। तो tuples in Python are similar Python list but not entirely tuple are immutable and ordered and allowed to duplicate values. Some characteristic of tuple in Python. हाँ तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये म्यूटेबल होता, इम्यूटेबल होता है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ एक चीज़ है, इसको आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग और निगेटिव इंडेक्सिंग दोनों से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है। चलिए एक टपल हम बनाएं, कंट्रोल C, नीचे आओ कंट्रोल V और इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा ये हो गया तो टपल तो बन गया। अभी इसको माइनस इंडेक्सिंग में हम एक्सेस करना चाहे तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन माइनस में याद रखना कि हमेशा ये 1 से स्टार्ट होगा। ये जो हमारा है ना ये 1 से स्टार्ट होगा। तो अगर यहाँ पर हम -1 करें तो क्या प्रिंट कर देगा, देखना आप क्या प्रिंट कर देगा। लेकिन अभी भी तो हम गलत लिख दिए। क्या गलत लिखे है, कोई बता सकता है गाइस। यहाँ पे हम इसका रेफरेंस बिल्कुल नहीं दिए तो वो फिर एरर थ्रो करता है। देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि ये इधर से अगर आप स्टार्ट करोगे तो 1 से स्टार्ट करेगा। अगर आप यहाँ पर -2 देते हो तो फिर देखना क्या होगा, 19 आ जाएगा। ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। गॉट इट। आई थिंक गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा टपल, इसमें कुछ खास नहीं था, बस ये था कि आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है। और इंटरव्यू पर्पज से ये क्वेश्चन बहुत मस्ट है, आपको हर एक इंटरव्यू में पूछ ही दिया जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। तो लिस्ट एंड टपल में कुछ याद रहे ना रहे, एक चीज़ आपको याद रखना है कि लिस्ट म्यूटेबल होता है और टपल इम्यूटेबल होता है। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक नया डेटा टाइप जिसका नाम है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी क्या होता है, तो डिक्शनरी कुछ नहीं होता है, ये एक डेटा टाइप होता है पाइथन में जिसका हम यूज करते हैं स्टोर करने के लिए की वैल्यू पेयर में डेटा। अब की वैल्यू पेयर में डेटा को क्यों स्टोर करते हैं, सवाल ये भी तो है ना। तो की वैल्यू के पेयर में डेटा को हम लोग इसलिए स्टोर करते हैं कि कहीं कहीं पे आपको इसका नीड हो जाता है, अक्सर नीड हो जाता है। सपोज करो जैसे कि आपका एज है, ठीक है, तो एज कैसे आप लिखते हो, एज उसके आगे में कुछ लिखते हो 30, 24, 25, 26, 28 कुछ भी तो लिखते हो ना। नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऐसे करके जब आप लिखते हो तो एक की बनता है और एक वैल्यू बनता है। गॉट इट। देखो मैं समझाता हूँ आपको। इसको बनाने के लिए आपको एक ही चीज़ का नीड होता है, वो है ये कर्ली ब्रैकेट। अब जब कर्ली ब्रैकेट डाल दोगे तो आपका एक डिक्शनरी बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं क्या, यहाँ पे लेते हैं ह्यूमन, ठीक है। अब एक ह्यूमन का हम डिक्शनरी बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ह्यूमन मैंने ले लिया, तो अब इसको अगर आप टाइप चेक करो तो क्या मिलेगा, इसको यहाँ पे सिंपल आओ प्रिंट ह्यूमन। अब देखो इसको करो रन, लेकिन कुछ नहीं मिला, यहाँ पे क्लास नहीं मिला ना हमको। क्यों नहीं मिला, क्योंकि हम यहाँ पर टाइप नहीं दिए।
अगर टाइप ऑफ चेक किया जाए तो हमें क्या मिलना चाहिए, डिक्शनरी मिलना चाहिए ना। सिंपल तो बात है, क्योंकि हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। गॉट इट, मतलब सही बता रहे हैं हम आपको, हमें डिक्शनरी मिल गया ना। कल एक बच्चा आया और हमसे बोला कि सर हमसे ना कोडिंग नहीं हो पाएगा। ये सवाल आप लोग के भी मन में आता होगा कि ये कोडिंग हमसे ना हो पाएगा। कभी आया है ऐसा? ऐसा ख्याल आए ना तो अपने आप से एक क्वेश्चन करना। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि दो व्यक्ति है, एक बोलता है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एक बोलता है कि यार ये काम नहीं हो पाएगा लेकिन मैं इसे ट्राई करता हूँ। आप बताओ किसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि कौन सक्सेसफुल होगा? तो मेरे अनुसार से तो वो सक्सेसफुल होगा जो ट्राई कर रहा है। तो आप ट्राई करो ना, कोडिंग को ट्राई करो, हो सकता है आप अच्छे हो जाओ, नहीं भी हुआ तो क्या ही जाएगा, हमारा लाइफ थोड़े कोडिंग है भाई। चिल रहना है लाइफ में, कुछ हो ना हो मजे करना है भाई, फुल फुल इंजॉय। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, थोड़ा बहुत हमारे अंदर वो भी है ना, मोटिवेशन स्पीकर भी है, खुल के जवाब देंगे। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, आप संदीप मत समझ लेना। तो अब हम बनाएंगे एक डिक्शनरी, तो ह्यूमन नाम का एक डिक्शनरी बनाते हैं। अब ह्यूमन में क्या क्या होता है बताओ, तुम ही बताओ कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है। तो हम यहाँ पे एक दे दिए और इसमें हम कॉमा से सेपरेटेड करेंगे उसका। तो ह्यूमन का एक नेम होगा, नेम सो की वैल्यू पेयर में लिखते हैं, ठीक है। अब नेम आप लिख दिए हो तो नेम को भी आपको इसमें लिखना होगा ना, क्योंकि नेम हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग है। और यहाँ पे आपको लिखना होगा जैसे अभी रॉय, ठीक है। अब यहाँ पे आओ और करो एज, तो एज यहाँ पे लिख दो एज, तो हमारा एज कितना है 25, ठीक है। और आ जाओ नीचे, अब देखो एक एरर थ्रो कर रहा है, अक्सर ये कर जाता है, हम जानते हुए पर भी ये मिस्टेक कर सकते हैं, तो हमेशा याद रखना है इसको सेपरेट भी करना होता है। अब देखो नहीं कर रहा है, लाल जब भी आए तो समझ लेना खतरे की घंटी है। अब यहाँ पे एज दे दिए, यहाँ पर नेम, एज, हाइट, हाइट कितना है तो दे दो कुछ भी। अरे इसको आप ना कोट्स को बाहर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोट्स के अंदर में लिख उसी को लिखेंगे जो स्ट्रिंग होगा, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना। तो एज हम कितना है 6 है, 6 फीट, ठीक है, कोई नहीं, हो गया, इतना ही काफ़ी है अब समझने के लिए, ठीक है। तो इसको अगर आपको एक्सेस करना हो तो कैसे एक्सेस करोगे, तो सिंपली आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो इसको की से आप एक्सेस कर सकते हो। अब इसको अगर यहाँ पे आओ प्रिंट और इसके कीज पे आप एक्सेस करोगे, इसको अगर आप ऐसे एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो देखो क्या आएगा। वंस हम करते हैं, क्या बोल रहा है, एरर, की एरर, ठीक है। ये बोलता है कि भाई हमें समझ में नहीं आया कि तुम बोला क्या हमको, मैं कोई लिस्ट या टपल नहीं हूं कि तुम मुझे इंडेक्स दे रहा है और मैं मान लूं। गॉट इट? ये बोल रहा है कि मैं कोई लिस्ट टपल हूं ही नहीं, मैं एक नया दूसरा टाइप का लाइब्रेरी हूँ, नया दूसरा टाइप का डेटा टाइप हूँ, तो मुझे वैसे एक्सेस कर जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे एक्सेस करने के लिए तुम्हें कीज की आवश्यकता होगी, ठीक है, क्योंकि की वैल्यू पेयर में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम नेम लिख दें, NAME नेम, नेम को लेकिन इसमें लिखना होगा ना, नेम अगर लिख दे तो अब हमें अभी रॉय मिल जाएगा। गॉट इट? हमें मिल गया ना अभी रॉय, यही चाहते थे ना हम, हमारा डिजायर आउटपुट तो यही था। अब हम चाहते हैं कि नेक्स्ट भी मिल जाए, तो PRINT प्रिंट, और यहाँ पे क्या करो, एक और चलाओ ह्यूमन, ये तो आपको भूलना नहीं है, ये रेफरेंस हमको देना होगा। अब एज, तो हमारा एज पता कर जाएगा, देखो पता चल रहा है ना। अगर हम इसके कीज पर एक लूप चला दें तो क्या हमें वैल्यू मिल जाएगा? ऑफ कोर्स मिल जाएगा। हम क्या बोल रहे समझ में आ रहा है? चलो एक पहले ना इस पे 4 चलाओ, देखो 4 काम करता है कि नहीं। 4 I इन ह्यूमन, ठीक है।
अब देखो इसको अगर हम प्रिंट करवाएं PRINT प्रिंट आई तो क्या मिलता है, देखो हमें क्या मिल गया, नेम, एज और हाइट। ये सब हमारा क्या है बताओ, ये सब हमारा कीज है। ठीक है, अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना होता है, बात को समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है। हमें अगर वैल्यू चाहिए होता है तो हम ह्यूमन यानी कि उसका रेफरेंस देते हैं और वहाँ पे कीज देते हैं तो हमको वैल्यू मिल जाता है। अगर यहाँ पे हम प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे अगर हम प्रिंट करवा लें उसका रेफरेंस दे करके आई को, क्योंकि आई तो हमें की मिल गया ना, तो हमें वैल्यूज मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कुछ कुछ? बात तो बिल्कुल ही सिंपल है ना। देखो अब हमें वैल्यूज मिल गया, यहाँ पे हमें कीज मिल रहा था, क्यों? क्योंकि हम आई को प्रिंट करवा रहे थे। और हम यहाँ पे अब क्या किए, हम यहाँ पे सिंपली एक काम कर दिए कि जो हमारा प्रिंट यू था यहाँ पे हम उसका रेफरेंस दे दिए। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे हम की से वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा अभी तक का कैसे हम इसको बनाते हैं और कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक दो मेथड भी इसको एक्सेस करने का वो भी सीख ही लेते हैं साथ में, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। गॉट इट? तो इसको कंट्रोल C करते हैं, ठीक है, और नीचे आते हैं, इसको करते हैं यहाँ पर कंट्रोल V। अब एक मेथड है इसको जिसमें नाम गेट नाम का एक मेथड है, ठीक है, जिससे आप वैल्यू को आसानी से ले सकते हैं। तो प्रिंट यहाँ पे आपको करना है गेट। गेट डायरेक्ट क्यों करोगे, डायरेक्ट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ह्यूमन डॉट गेट, क्योंकि आपको रेफरेंस तो देना होगा ना। अब इसमें की दे दो नेम, ठीक है। अब देखो अभी रॉय मिल गया ना हमें। तो ये चीजें हैं कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ये एक मेथड है। दूसरा एक मेथड आगे चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलो हम क्या करना चाहते हैं, इसी डिक्शनरी को अपडेट भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये मॉडिफाई हो सकता है, ये म्यूटेबल नहीं होता है, ठीक है, ये आसानी से मॉडिफाई हो जाता है। अब मॉडिफाई करना है तो कैसे करेंगे, इसके कीज पर अगर वैल्यू को हम एक्सेस कर पा रहे हैं तो इसकी कीज पर वैल्यू को चेंज भी कर पाएंगे ना। गॉट इट? चलो करके देखते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर करवा दें प्रिंट, प्रिंट डायरेक्ट क्यों करवा रहे हो, यहाँ पर करवाओ ह्यूमन, ह्यूमन के किस कीज पे, तो नेम को हम चेंज करना चाहते हैं, तो नेम अभी अभी रॉय है, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर अभी रॉय नहीं करके यहाँ पर कर देते हैं क्या, अभिषेक, अभिषेक कुमार, ठीक है, कुमार। अब देखो जहां पे अभी रॉय आ रहा है ना उस जगह पे क्या आ जाएगा, अभिषेक कुमार आ जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवा लो, PRINT प्रिंट, पूरे डिक्शनरी को प्रिंट करवाना है तो क्या लिखेंगे, ह्यूमन, ठीक है। अब देखना, गौर से देखना, गॉट इट? क्या दिक्कत आया पढ़ के बताओ। नेम इज नॉट डिफाइंड, तो हम क्या बोले थे भाई, नेम कुछ भी देना हो ना तो सबको दो कोट्स में, क्योंकि ये सारे स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को या तो आप सिंगल कोट में लिखोगे नहीं तो डबल कोट में लिखोगे। ये चीज हम पहले वाले वीडियो में अच्छे से डीप में डिस्कस कर चुके हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, आ गया अभिषेक कुमार। अगर आप देखो यहाँ पे तो यहाँ पे मेरा क्या है, अभी रॉय है ना, लेकिन यहाँ पे अभिषेक कुमार चेंज होके आ गया। तो चीजें ऐसे कर रही है काम, इसको हम अपडेट कर दिए। ऐसे ही अगर हमें कुछ और भी अपडेट करना है तो सिंपल ह्यूमन, और यहाँ पे आप क्या करोगे, एज, अब एज हमें यहाँ जैसे 25 है तो अब कर दो 87, ठीक है। अब हम प्रिंट करवाएंगे ह्यूमन के, देखना क्या होगा, एज भी चेंज हो जाएगा। देखो एज भी चेंज हो गया ना, तो ये हम मॉडिफाई कर लिए। अगर चलो हम एक साथ सारे मॉडिफाई करना चाहें तो कैसे होगा, ऐसे तो बहुत बार हो रहा है ना, अलग अलग कर रहे हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क में दे देता हूँ, HW, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व करूंगा। वैसे ये आपके लिए होमवर्क है
कि आपको एक लिस्ट में तैयार करके दे देता हूँ। चलो ठीक है, लिस्ट में दे ही देता हूँ। कंट्री, CNTRY कंट्री, और कंट्री के आगे मैं आपको एक लिस्ट बना देता हूँ। इसमें दे देता हूँ इंडिया, INDIA इंडिया। इसका कैपिटल में दे देता हूँ आपको न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। और ऐसे करके मैं कर लेता हूँ 3-4 और। तो एक देता हूँ नेपाल, नेपाल का दे देता हूँ मैं काठमांडू, ठीक है। और ऐसे में देता हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या होगा, इस्लामाबाद, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं लेना है, अपना क्या जाता है। और एक मैं देता हूँ बिहार, इसका मैं दे देता हूँ पटना, ठीक है, PATNA पटना, ठीक है। और मैं एक दे देता हूँ आपको एक मैं देता हूँ यूपी, उसका मैं दे देता हूँ यूपी नहीं, यूपी छोड़ो। एक मैं दे देता हूँ आपको बंगाल, बंगाल, उसका मैं दे देता हूँ आपको कोलकाता, ठीक है। ये आपको मैं जगह जगह का नाम उसका वो दे दिया, ठीक है। अब इसमें से आपको ना एक साथ नेपाल, इंडिया और बिहार का राजधानी की चेंज करना है, ठीक है। और इसका नेम चेंज करके लिख देना है कुछ और, जो अपने मन से आप लिख सकते हो। इसको करके लाना। चलो मैं कर ही देता हूँ। अगर एक साथ हमें बहुत सारी चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल का नाम रख देते हैं चेंज आइटम इन डिक्शनरी, ठीक है। इसमें डाल दिया। अब एक लिस्ट बना लो, ठीक है। उस लिस्ट में सबको डाल दो। इंडिया, जिस चीज को आपको चेंज करना है वो सारे डाल दो। इंडिया, ठीक है, INDIA इंडिया, कोमा, क्या चेंज करना है आपको, इंडिया कोमा नेपाल, नेपाल, अरे नेपाल। और आपको चेंज करना है किसको, चलो एक और ले लेते हैं बिहार। अगर आप इस पे वो चला देते हो तो काम बन जाएगा। एक लूप चला दो, तो फॉर आई इन चेंज डिक्शनरी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम आई को क्या करें, चेंज करना है हमें, तो सिंपली कर दो। यहाँ पे हमें करना क्या है, तो आई को हमें चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपल यहाँ पे हम ले लेते हैं कंट्री डॉट आई इक्वल टू, अब क्या चेंज करके दोगे, तो वो भी तो आप यूजर से लोगे ना। तो यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो एक वेरिएबल, तो चेंज व्हाट यू वांट टू चेंज। ऐसे मैं वेरिएबल क्यों ले रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा वेरिएबल इसलिए ले रहा हूँ ना कि ताकि आपको अच्छे से याद रहे ये चीजें कि कैसे काम करती है, ठीक है। इंटर द नेम हियर, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, बात खत्म। व्हाट यू वांट टू चेंज, बात समझ में आया। कुछ खास कोडिंग हम किए नहीं, सारा तो लिख ही दिए हैं कि यहाँ पर हम जिस चीज को चेंज करना चाहते हैं उसको एक लिस्ट में डाल दिए। अब क्या चेंज करना चाहते हैं यूजर से ले लिए, फॉर लूप चला करके काम बना रहे हैं। अब देखो एक एक करके चेंज करेंगे उसको। तो यहाँ पे आप डाल दो इंटर नेम हियर, तो नेम कौन सा चाहिए हमें, इंडिया की जगह पर जैसे हम ले लेते हैं पाकिस्तान, इंडिया की जगह पर न्यू दिल्ली की जगह पर लिख देते हैं नोएडा, नोएडा। अरे यार नहीं हुआ,
भाई, प्रिंट करवाओ कंट्री को। तो अगर यहाँ पर हम नेम डाल, इंटर नेम ही है, नेम अगर हम डाल दिए नोएडा, और नेम हमको यहाँ पर क्या डालना है, इंटर नेम ही है नो, सारा के एक साथ चेंज कर दिया, नोएडा नोएडा नोएडा, नेपाल को भी नोएडा, बिहार को भी नोएडा। देख रहे हो, जितना भी आइटम था सबको एक साथ चेंज कर दिया ना। देखो यहाँ पे कुछ डालो, यहाँ पे डालो कोल, यार ये गलत हो रहा है एक चीज, यहाँ पे आओ और ये अब थोड़ा सा सही लगेगा। देखें ठीक है, यहाँ पर नेम डालो, यहाँ पर नेम डालो दिल्ली, अब देखो सम दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली और दिल्ली। तो एक साथ अगर बहुत सारी चीज को चेंज करना हो तो हमें थोड़ा सा लॉजिक लिखना पड़ता है। तो ऐसे करके हम बहुत सारा चेंज कर सकते हैं अपने दिमाग से लॉजिक लिख करके। ठीक है, तो ये था हमारा क्या था, डिक्शनरी, जिसमें हमने अभी थोड़ा सा चेंज किया। अब चलो एक चीज और समझ लेते हैं, एक मेथड और समझ लेते हैं। अब इसका एक मेथड ये है, क्या है, ये वाला, कि इसको अपडेट करने के लिए भी एक मेथड है। तो इसको अपडेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कंट्री डॉट अपडेट, और अपडेट में आपको वो चीज़ देना है, किसको आपको अपडेट करना है, जैसे इंडिया को अपडेट करना है, तो की वैल्यू में देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो की वैल्यू में आपको यहाँ पे डेटा देना पड़ेगा ताकि दोनों अपडेट हो जाए। तो INDIA इंडिया, और इंडिया में हम वैल्यू को अपडेट करके क्या करना चाहते हैं, न्यूज़ दिल्ली की जगह पे कर देते हैं क्या करें भाई, कुछ भी अभी कर देते हैं। ठीक है, अरे प्रिंट नहीं करवाए हो, यहाँ पे प्रिंट करवाओ इसको, PRINT, प्रिंट कंट्री। ठीक है, गॉट इट। अब देखो अभी आ गया है। तो ये एक मेथड है। ठीक है, इस मेथड को याद रखना आप लोगों। अब अभी तक हम ना सारा चीज़ सीख लिए हैं कि कैसे डिक्शनरी बनाते हैं, कैसे इसको एक्सेस करते हैं, कैसे इसको मॉडिफाई करते हैं। अब इसको हम डिलीट करना भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए आपको इसमें एक रिमूव नाम का वो होता है। ठीक है, हम वो यूज करेंगे, Ctrl+C, और यहाँ पे करेंगे Ctrl+V, और यहाँ पे आएंगे। और इसको अभी अगर आपको वो करना है, या एक DEL होता है, DEL, और DEL आप किस पे करोगे, कंट्री और उसके की पे करो, कि कौन सा कीज आपको डिलीट करना है। ये सब इंडिया को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आना है आपको, और यहाँ पे आपको लिखना है INDI इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको करना है प्रिंट कंट्री। अब देखो इंडिया इसमें से गायब हो गया, डिलीट करके देखो, गॉट इट, बात समझ में आया, इंडिया गायब हो गया। अब एक होता है आपका रिमूव, तो वो काम कैसे करता है, तो रिमूव, और इसमें आपको देना होगा इंडिया, और यहाँ पे करवाओ प्रिंट, किसको, कंट्री को। है ये क्या बोल रहा है भाई, ये तो एरर थ्रो है, इसमें रिमूव नहीं होता क्या, इसमें शायद रिमूव नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको डिलीट कर सकते हो। अब एक दो और मेथड है, उसको देख लेते हैं, और बाकी जो भी मेथड है वो उतना यूजफुल नहीं है, उसको आप एक बार कवर कर लेना। एक तो इसका ये मेथड है, ये क्लियर, तो यहाँ पे आपको करना है कंट्री डॉट क्लियर, और यहाँ पे देखो ये क्लियर हो जाएगा, प्रिंट
देखो एम्प्टी हमें मिल गया ना। अब एक इसका और मेथड है, वो भी कवर कर लेता हूँ। तो ये सारा मैं इसलिए कर रहा हूँ ना ताकि आपको कोड में देख सकूँ, इसलिए ऐसे करके इसको मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं एक ही में करके सारा दिखा देता। चलो यह मैं एक और करता हूँ, कंट्री डॉट कॉपी। अब जैसे मैं ये कॉपी करूँगा, कॉपी करके एक नया वेरिएबल में डाल दो, एक न्यू वेरिएबल बनाओ, न्यू कंट्री, ठीक है। यहाँ पे करो न्यू स्लैश कंट्री, ठीक है। अब इसको कर दो प्रिंट, PRINT, प्रिंट क्या, न्यू कंट्री, न्यू कंट्री। देखो आ गया ना कॉपी बन के। तो ये हमारा कॉपी था। तो ये सारे मेथड हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। और ये था हमारा लिस्ट और डिक्शनरी। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट्स। सेट्स क्या होता है, तो सेट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, उसका यूज देखेंगे। और हमेशा जब आप कोई भी चीज़ पढ़ो तो याद रखो 3 चीज़ें आपको करनी है, 3 चीज़ों पे फोकस करनी है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अगर ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से आ गया ना तो कोई भी इंटरव्यू आप आसानी से क्लियर कर पाओगे। हमारा एंड गोल क्या होना चाहिए, हमारा एंड गोल ये होना चाहिए कि हम एक अच्छा जॉब क्रैक करें। और एक अच्छा जॉब क्रैक करने के लिए यकीन मानिए कि किसी भी चीज़ को इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है। गॉट इट। तो अगले वीडियो में हम सेट्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपको डिक्शनरी और लिस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें रियल वर्ल्ड में बहुत यूज होती है। अब मान चलो अगर आपका एड्रेस हमें स्टोर करवाना है डेटाबेस में, तो कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, तो डिक्शनरी यूज करेंगे, क्योंकि हमें आपका विलेज कराना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, स्टेट करना पड़ेगा, पिन कोड करवाना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ों को हम कैसे स्टोर करवाएंगे, तो सिंपल डिक्शनरी यूज कर लेंगे। अब लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट में किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।